नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज आपको न्यूज का एक्सरे में बताऊंगा किस आतंकी ने भारत को धमकी दी है। भारत में छोटा लादेन कब्जा करना चाहता है और सीधे वो धमकी दे रहा है। चीन और पाकिस्तान को भी मिलाना चाहता है। इसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट में आपको दिखाने वाला हूं। इसके बाद आपको बताऊंगा कैसे भारत में नफरती टूलकिट काम कर रही है। पत्थरबाजी गैंग आ चुके हैं। ये कहां पर छिपे हुए हैं, इन्होंने पत्थर कहां पर छिपाए हुए हैं और ये किन पर पत्थर बरसा रहे हैं, एक एक चीज आपको बताऊंगा। और इनका इलाज कैसे योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कर रहा है, ये भी आपको दिखाऊंगा। आखिर में बताऊंगा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। सियासी उथल पुथल मच गई है। अब सवाल ये कि दिल्ली का सीएम कौन बनेगा और अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया है। पूरी एक्सरे रिपोर्ट दर्शकों हमने तैयार की है। एबीसीडी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्री नवनीत बिट्टू का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं, देश के सबसे बड़े दुश्मन। पीएम मोदी ने झारखंड में घुसपैठ को लेकर जताई चिंता। बोले रोहिंग्या घुसपैठिए हड़प रहे लोगों की जमीन। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी को बताया दुश्मन। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लगाए गए आतंकियों के पोस्टर, हिजबुल कमांडर समेत 3 आतंकियों के पोस्टर चस्पा किए गए। सीएम योगी ने बहराइच के आदमखोर प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। पीड़ित लोगों से की मुलाकात। कहा जब तक खतरा तब तक तैनात रहेगी टीम। अब तक 8 लोगों को निशाना बना चुके आदमखोर। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा बिहार में सरकार बनते ही 1 घंटे के अंदर बिहार में शराबबंदी हटा देंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा फैसला। मेडिकल कॉलेज में हिंदी भाषा में होगी पढ़ाई। इसी सत्र से शुरू होगा पुस्तकों का वितरण। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 18 बीघा तालाब को कराया गया मुक्त। गांव ने अवैध रूप से कर लिया था कब्जा। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश घायल। बारिश के बाद अयोध्या में मंडराया बाढ़ का खतरा। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मैक्सिको में भारी बारिश के कारण बिगड़े हालात। लॉस कैबोस में बाढ़ जैसे हालात। सड़कें हुई जलमग्न। और दर्शकों आज की सबसे बड़ी खबर, ये छोटा लादेन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन इसके पीछे कौन है, इसके आका कौन है और कौन कौन इसकी हां में हां मिला रहे हैं और भारत इसको क्या जवाब दे रहा है, पूरी एक्सरे रिपोर्ट आपको बताने वाला है। और इसका कनेक्शन आपको पता है दर्शकों कहां से है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ तब से बांग्लादेश में जो हो रहा है, हमने आपको एक एक चीज दिखाई। हिंदुओं को किस तरह निशाना बनाया गया, उन पर हमले किए गए, वो भी आपको दिखाया। और जब से भारत विरोधी रहे मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बांग्लादेश में आई है, तब से कट्टरपंथी और आतंकियों को जेल से निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। दर्शकों, आतंकियों को जेल से निकाला जा रहा है। और अब मोहम्मद यूनुस मेहरबान हुए आतंकी समूह अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी हाफी पर। छोटा लादेन ना सिर्फ उसे पेरोल पर जेल से बाहर निकाला दर्शक, बल्कि इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचा दिया। देखिए आप, अस्पताल में ही। लेकिन सोच लीजिए दर्शक, जेल से निकालकर अस्पताल से यह आतंकी भारत को तोड़ने की बातें कह रहा है। वीडियो बनाकर हिंदू और हिंदुस्तान पर हमले के अपने नापाक मंसूबे बता रहा है। अपने वीडियो में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक का नाम ले रहा है और बंगाल को आजाद करने वाला नैरेटिव बता रहा है, बरगला रहा है। पहले आपको सुनवाता हूं इसकी गीदड़ भभकी ये कैसे हिंदुस्तान को दे रहा, सुनिए जरा।
আমরা পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জিকে বলবো, আপনি বাংলাকে মোদির রাজত্বের থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করুন। এভাবে এই হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিয়ে, ভারতকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে ইনশাআল্লাহ এই তাওহিদি জনতা দিল্লির মসনদ পর্যন্ত আবার দখল করবে। सुन लिया दर्शकों आप, ये छोटा लादेन भारत पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है, लेकिन इसे पता नहीं है जो इसने सोचा है वो कभी हो नहीं पाएगा। लेकिन सुनिए ये कैसे अपने प्लान को अंजाम देना चाहता है इस रिपोर्ट में। অঞ্চল থেকে এই হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিয়ে, ভারতকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে भारत और हिंदुत्व को खत्म करने की गीदड़ भपकी देने वाला यह आतंकी अपने आकाओं की शह पर उड़ रहा है। बांग्लादेश में छोटा लादेन के नाम से जाने जाने वाला यह आतंकी शायद भूल गया है कि वो जो कह रहा है वो किसके लिए कह रहा है। हिंदुत्ववादी आंदोलन के ध्वंस कर दिए। तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में आतंकियों को जेल से बाहर निकाल दिया गया और रहमानी का बाहर आना भी उसी यूनुस सरकार की रहमत का नतीजा है। ब्लॉगर की हत्या के आरोप में आतंकी रहमानी को शेख हसीना सरकार ने सलाखों के पीछे डाला था, लेकिन अब वो बाहर आया तो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। আমি ভারতকে সাবধান করে দিচ্ছি, খবরদার কোন নজর দিবে না। বাংলাদেশ সিকিম ভুটান নয়, বাংলাদেশ 18 কোটি মুসলিম জনতার তাওহিদি জনতার দেশ। এটা আমাদের পবিত্র ভূমি। এদিকে যদি চোখ তুলে তাকাও, সে চোখ উপড়ে ফেলা হবে। छोटा लादेन के नाम से कुख्यात आतंकी जशीमुद्दीन रहमानी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन।